लेसन 5 मध्यकालीन बिहार का इतिहास। 5. मध्यकालीन बिहार का इतिहास। मध्यकालीन बिहार का ऐतिहासिक स्रोत। बिहार के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ उत्तर पश्चिमी सीमा पर तुर्कों के आक्रमण से होता है। मध्यकालीन बिहार की इतिहास की जानकारी के स्रोतों में अभिलेख, नुहानी राज्य के स्रोत, विभिन्न राजाओं एवं जमींदारों के राजनीतिक जीवन एवं अन्य सत्ताओं से उनके संघर्ष, दस्तावेज, मिथिला क्षेत्र में लिखे गए ग्रंथ, यूरोपीय यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत। 1. साहित्यिक साक्ष्य। सल्तनतकालीन साहित्य। तबकाल नासरी, मिन्हाज उस सिराज द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही, बरनी द्वारा। वाक़ियात मुश्ताक़ी, रिजकुल्लाह द्वारा। अफसाना ए जहाँ, शेख कबीर द्वारा। मुगलकालीन साहित्य। अकबरनामा, अबुल फजल द्वारा। आलमगीरनामा, मोहम्मद कासिम द्वारा। तुजुक ए बाबरी, बाबर द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर द्वारा। 2. पुरातात्विक साक्ष्य। सनोखर अभिलेख, बल्लाल सेन का। बोधगया अभिलेख, बुद्धसेन का। पंचोब ताम्रपत्र अभिलेख, संग्राम गुप्त का। राजगीर जैन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का। बेदीबन अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का। भभुआ अभिलेख, शेरशाह सूरी का। 3. यात्रा वृत्तांत। राल्फ फिच, जॉन मार्शल, मनुची, मैनरिक, एडवर्ड टेरी। बिहार का मध्यकालीन युग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जा सकता है। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व बिहार 2 राजनीतिक क्षेत्रीय भाग में विभक्त था, दक्षिण बिहार का क्षेत्रीय भाग और उत्तर बिहार का क्षेत्रीय भाग। दक्षिण बिहार का क्षेत्रीय भाग माइनस ये भाग दक्षिण बिहार का क्षेत्र था जिसमें मगध राज्य मुख्य था। उत्तर बिहार का क्षेत्रीय भाग माइनस ये भाग उत्तर बिहार का था जो तिरहुत क्षेत्र में पड़ता था जिसमें मिथिला राज प्रमुख था। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता के अनुसार कर्नाट वंशीय शासक हरिसिंह के पश्चात मिथिला में राजनीतिक अराजकता का माहौल था। मिथिला का कर्नाट वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय 1097 ई में मिथिला में हुआ। इसकी राजधानी बारा जिले के सिमरावगढ़ में थी जो वर्तमान में नेपाल में है। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। नान्यदेव एक महान शासक था। इस वंश का उद्भव पाल शासक रामपाल के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। इस वंश के शासकों ने उन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जिन्हें आज हम भारत और नेपाल में तिरहुत या मिथिला के रूप में जानते हैं। ये क्षेत्र पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी नदी और उत्तर में हिमालय से घिरा है। नान्यदेव का बेटा गंगदेव एक योग्य शासक था। कर्नाट वंशीय शासक सेन वंश से युद्धरत रहे। कर्नाट वंश के शासक नरसिंहदेव बंगाल के सेन शासक से परेशान होकर तुर्कों से सहयोग लिया। उसी समय बख्तियार खिलजी भी बिहार अभियान पर था। नरसिंहदेव ने धन देकर उसे संतुष्ट कर लिया और नरसिंहदेव का साम्राज्य तिरहुत से दरभंगा क्षेत्र तक फैल गया। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगल के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामिन ने की है। बिहार और बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 ई में आधिपत्य कर लिया। इसी अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया गया। उस समय मिथिला के शासक हरिसिंह देव थे। हरिसिंह देव कर्नाट वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इस्लामिक आक्रमण के बाद उनका शासन समाप्त हो गया और उन्हें नेपाल की पहाड़ियों की ओर भागने को मजबूर होना पड़ा। उनके वंशज अंततः काठमांडू के मल्ल वंश के संस्थापक बने जो मैथिली भाषा के संरक्षक होने के लिए जाने जाते थे। पेज 28। इस प्रकार उत्तरी और पूर्व मध्य बिहार से कर्नाट वंश 1325 ई में समाप्त हो गया और मिथिला में नवीन राजवंश का शासन शुरू हुआ जिसे ओइनवार वंश के नाम से जाना जाता है। बिहार एवं मामलुक वंश। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। 12वीं शती में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर ओदंतपुरी बौद्ध विहार तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने बिहार में बख्तियारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण तुर्कों ने इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा। बख्तियार खिलजी की हत्या के पश्चात उसे बिहार शरीफ के इमादपुर में दफना दिया गया। बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 ई के बाद अलीमर्दान बिहार का कार्यकारी शासक बना। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर आक्रमण किया। इसने 1225 ई में बिहार एवं बंगाल का सफल अभियान किया। उसने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लखनौती की ओर आगे बढ़ा। राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी शासक इवाज की सेना से मुठभेड़ हुई तथा इवाज ने अधीनता स्वीकार कर आत्मसमर्पण कर दिया। इल्तुतमिश ने मालिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया।
परंतु शीघ्र ही इवाज ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इल्तुतमिश का पुत्र नसीरुद्दीन महमूद अंत में वहां आया। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत से बिहार पुनः स्वतंत्र हो गया। ममलुक राजवंश के समय तुर्कों का मनेर, बिहार शरीफ के अलावा शाहबाबाद गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, सासाराम एवं विक्रमशिला इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार रहा, परंतु दक्षिण बिहार में तुर्कों का उतना प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा। दिल्ली सल्तनत में 1290 ई में खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके शासनकाल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं, अपितु बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस के अधीन था। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में दरभंगा में सेना भेजी, किंतु दरभंगा के राजा सक्र सिंह ने इस सेना को पराजित कर दिया। कुछ समय पश्चात शेख मोहम्मद इस्माइल ने राजा सक्र सिंह को बंदी बना लिया तथा उसे दिल्ली ले आया। बाद में सक्र सिंह का अलाउद्दीन खिलजी से समझौता हो गया और दोनों शासकों के मध्य संबंध इतने मधुर हो गए कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान में सक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से भाग लिया था। बिहार के शाहपुर भोजपुर जिला से खिलजी कालीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार बंगाल अभियान के दौरान राजा हरिसिंह देव पर आक्रमण किया। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव रखी गई, जिसे तुगलकाबाद अथवा तिरहुत कहा जाता है। तुगलक काल में संभवतः दरभंगा शहर का नाम तुगलकपुर रखा गया। तुगलक काल में बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। यहाँ से फिरोज शाह तुगलक का एक फारसी अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। फिरोज शाह तुगलक 1351 ई में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। बिहार में उससे संबंधित 3 प्रारंभिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक के कमजोर उत्तराधिकारी कालांतर में बिहार के क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। तुगलक काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बयां एक प्रमुख प्रशासक था। बिहार शरीफ में पहाड़ पर स्थित इसका मकबरा अपने शंक्वाकार गुंबद के कारण स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज-ए-सिराज द्वारा रचित तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। बिहार में अफगान शासन 1529 ई में बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार के अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। फरीद बिहार में सहसाराम सासाराम के जागीरदार हसन खां का पुत्र था। एक बार शेर से बिहार के सुल्तान बहार खां नुहानी की रक्षा करने के कारण उसे शेर खां की उपाधि मिली थी। शेरशाह ने बाबर की सेना में अस्त्र शस्त्र एवं कुशल युद्ध नीति का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य 2 युद्ध हुए। 1. चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ई। 2. कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ई। इन दोनों युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का प्रबंध किया। उसने भू राजस्व व्यवस्था में जब्ती प्रणाली चलाई, जिसमें पट्टा एवं कबूलियत की पद्धति प्रारंभ की। बाहरी आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा हेतु किलों को मजबूत बनाया। बिहार में स्थित रोहतास का किला इसका प्रमुख उदाहरण है। अब्दुल्ला की रचना तारीख़ दाऊदी में ये उल्लेख है कि शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह ने संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सराय एवं डाक चौकियों का निर्माण करवाया। पेज 29। शेरशाह के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा इसका प्रमुख उदाहरण है। ये भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित है। सासाराम में स्थित इस मकबरा का निर्माण कार्य शेरशाह ने स्वयं प्रारंभ करवाया था, किंतु इस्लाम शाह द्वारा इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में शेरगढ़ नामक एक किलेनुमा महल निर्मित है। पटना में भी शेरशाह द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद का प्रमाण मिलता है। शेरशाह ने भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि की नाप के अनुसार भूमि कर का निर्धारण किया तथा सैन्य सुधारों पर ध्यान देते हुए घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम प्रचलित करवाया। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कें थीं बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ तथा लाहौर से मुल्तान। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। 1555 ई में सरहिंद एवं मच्छीबार के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर शूर वंश का अंत कर दिया। मुगलकालीन बिहार 1526-1674 ई। 1526 ई में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की, किंतु बिहार के क्षेत्र पर मुगलों ने 1574 से 1580 ई के मध्य अधिकार स्थापित किया। शासक बिहार के महान अफगान शासक शेरशाह द्वारा स्थापित सूरवंश के पतन के बाद भी बिहार अफगानों के अधीन बना रहा।
ताज खां करारानी, सुलेमान खां एवं दाऊद खां करारानी आदि के अधीन में रहा। मुगल शासक अकबर ने 1574 ई में बिहार पर आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया। दाऊद खां भाग गया। 1574 ई से 1580 ई तक बिहार पूर्णतः मुगलों के अधीन हो गया। 1580 ई तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबा प्रांत घोषित कर दिया गया। खान खनाम मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल सूबेदार राजा मानसिंह ने बिहार में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। आईन अकबरी के अनुसार बिहार सूबा 7 सरकारों यथा बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण तथा सारण में विभाजित था। मुगलों ने प्रशासनिक सुविधानुसार इन सरकारों को 199 परगनों में विभाजित किया था। राजकुमार परवेश को 1621 ई में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बिहार का सूबेदार बनने वाला वो पहला मुगल राजकुमार था। कुछ समय पश्चात शहजादा खुर्रम शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा शहजादा परवेज से पटना, रोहतास आदि क्षेत्र छीन लिए। 1658 ई में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। अजीम के बेटे फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 1713 ई में बिहार पटना में हुआ। इसके बाद 1761 ई में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक पटना में हुआ था। औरंगजेब ने 1700 ई में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया तथा 1717 ई में फर्रुखसियर ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। शीघ्र ही वो बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा तथा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थापित की। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727-39 ई तथा सरफराज खां 1739-1740 ई बंगाल के नवाब बने। अलीवर्दी खां 1740-1756 ई 1740 ई में बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना लिया। राजगद्दी पर अधिकार के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, परंतु उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को एक बार भी राजस्व नहीं भेजा। वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, जिसमें एक का विवाह ढाका, दूसरी का विवाह पूर्णिया और तीसरी का विवाह पटना के शासकों के साथ हुआ था। 1756 ई में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1757 ई में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो गया तथा इसी के साथ भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व के प्रसार का प्रारंभ हुआ। बिहार में सिख। मध्यकालीन बिहार से सिखों का गहरा संबंध रहा है। सिख धर्म के कुल 10 गुरुओं में से गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से था। अंतिम सिख गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में पटना सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा उनकी जीवनी लिखने वाले अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म प्रचार भी किया और शिष्य भी बनाए। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम और गया से होते हुए पटना आए। गुरु के पटना निवास के दिनों में ही उन्हें आसाम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। पेज 30। पटना से प्रस्थान के समय उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद के संरक्षण में छोड़ गए। यहीं पटना में 22 दिसंबर 1666 ई को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु पटना का नगर छोड़कर अपने पिता के आदेश पर पंजाब में आनंदपुर चले गए। 1676 ई में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बने तथा 1699 ई में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरिमंदिर जी, जिसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, पटना में सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी बिहार के सिखों की भांति और श्रद्धा बनी रही। मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का क्रम बना रहा और एक समन्वित परंपरा विकसित हुई, जिसमें सूफी संतों की देन महत्वपूर्ण रही। बिहार के आरंभिक सूफियों में 12वीं सदी में मनेर में बसने वाले संत इमाम ताज फकीह प्रमुख थे। 13वीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे, जिनमें चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले प्रमुख थे। इन सिलसिलों में फिर फिरदौसी को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। 14वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी संत शरफुद्दीन यहया मनेरी का संबंध फिरदौसी सिलसिले से ही था।
विभिन्न सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता तथा सामाजिक सद्भाव तथा सह अस्तित्व का उपदेश दिया। समन्वयवादी परंपरा के महान प्रतिनिधि संत दरिया साहिब पर कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव था। इनके अनुयायी दरियापंथी कहलाएं। इस पंथ में इस्लाम और हिंदू धर्म का संश्लेषित रूप देखा जा सकता है। मध्यकालीन भारत में विद्या और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी बिहार की प्रधानता बनी रही। फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर आदि थे। शिक्षा केंद्र के रूप में पटना की ख्याति 18वीं शताब्दी के पश्चात भी बनी रही। बिहार में मध्यकालीन स्थापत्य कला के रूप में तुर्क, अफगान और मुगल स्थापत्य के उदाहरण देखने को मिलता है। 1353 ई में निर्मित मलिक इब्राहिम का मकबरा तुगलक शैली पर आधारित है। इसकी प्रत्यक्ष प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। इसका प्रमाण इसकी दुलानी दीवारों और लंबतरे गुंबद में देखा जा सकता है। 1545 ई में निर्मित शेरशाह का मकबरा संपूर्ण भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह अष्टकोणी मकबरों की श्रृंखला में अंतिम भी है। इस मकबरे की विशेषताओं का प्रभाव मुगल शैली के विकास पर भी पड़ा है। 1616 ई में निर्मित शाह दौलत का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसमें अकबरकालीन समन्वित मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव है। इसी शैली का प्रतिनिधित्व रोहतासगढ़ के दुर्ग में निर्मित मुगलकालीन महलों द्वारा भी होता है। 1748 ई के आसपास निर्मित एवं परवर्ती मुगल शैली पर आधारित पटना सिटी में स्थित नवाब हैबत जंग का मकबरा भी अपनी सुंदर जालियों के लिए उल्लेखनीय है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाहचग, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन हैं। बीपीएससी 65वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 15 अक्टूबर 2019 ऑन ए पाटलिपुत्र में, ऑन नीस, ऑन ए पाटलिपुत्र में, ऑन डी राजगीर में, सी मुंगेर में, ऑन डी नालंदा में, ऑन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑन डी। 2. बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बीपीएससी 60वीं-62वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2017 है। बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षा 2002 ऑन ए मलिक इब्राहिम, ऑन बी इल्तुतमिश, ऑन सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी, ऑन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑन सी। 3. कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? बीपीएससी 60वीं-62वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2017 ऑफ ए नान्यदेव, ऑम बी नरसिंहदेव, ऑम सी विजयदेव, ऑम डी हरिदेव, ऑम ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑम ए। 4. कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? बीपीएससी 60वीं-62वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2017 ऑ ए हरिसिंह, ऑम बी राम सिंह, ऑम बी राम सिंह, ऑम डी श्याम सिंह, ऑम ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑ ए। 5. इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। बीपीएससी 48वीं-52वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2008 और बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान और डी मलिक जानी और डी। पेज 31। 6. हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? बीपीएससी 48वीं-52वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2008 ओ ए 1532 ई, ओ बी 1531 ई, सी 1533 ई, डी 1536 ई। उत्तर ए 1532 ई। 7. अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बीपीएससी 48वीं-52वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2008 ए 1590 ई, बी 1575 ई, सी 1576 ई, डी 1572 ई। उत्तर सी 1576 ई। 8. अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? सीडीपीओ 2018 प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई 2018 आ ए 1761 ई, आ बी 1764 ई, 1764 ई, आ बी 1759 ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर अब डी 1759 ई। 9. अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? सीडीपीओ 2018 प्रारंभिक परीक्षा 15 जुलाई 2018 और बी 1729 ई, और बी 1734 ई, सी 1746 ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर
और बी 1733 ई। 10. ब्रिटेन के राजा ने 1765 ई में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2005। ए 10 लाख रुपए, बी 50 लाख रुपए, सी 26 लाख रुपए, डी 100 लाख रुपए। उत्तर सी 26 लाख रुपए। 11. 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। CDPO प्रारंभिक परीक्षा 1998। ऑन ए तिरहुत के राजा से, बी सारण के राजा से, सी चेरो सरदारों से। उत्तर ऑन ए तिरहुत के राजा से। उत्तर ए तिरहुत के राजा से। 12. मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। 1. व्यापार केंद्र के रूप में। 2. विद्या केंद्र के रूप में। 3. प्रशासनिक केंद्र के रूप में। 4. धार्मिक केंद्र के रूप में। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। BPSC 40वीं संयुक्त प्रतियोगिता PT परीक्षा 1995। BPSC प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षा 2002 ऑफ A1 एवं 3B1, 2 एवं 3C, 2, 3 एवं 4, D2 एवं 4। उत्तर ईस्ट ऑफ D2 एवं 4 विद्या केंद्र के रूप में एवं धार्मिक केंद्र के रूप में। 13. बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? BPSC 40वीं संयुक्त प्रतियोगिता PT परीक्षा 1995। ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी फिरदौसी और डी कुब्रवी। उत्तर सी फिरदौसी। 14. पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। BPSC 41वीं संयुक्त प्रतियोगिता PT परीक्षा 1996। ए शेरशाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी ने, डी राजकुमार अजीम ने। उत्तर ए शेरशाह ने। 15. बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? BPSC प्रखंड कल्याण पदाधिकारी PT परीक्षा 2000। ए चिश्ती, बी कुब्रवी, सी सोहरावर्दी और डी फिरदौसी। उत्तर डी फिरदौसी। 16. शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को कहा जाता था। BPSC प्रखंड कल्याण पदाधिकारी PT परीक्षा 2000। ए मुहासलाना और बी कुआबुलियत, सी पट्टा और डी जरिबाना। उत्तर सी पट्टा। 17. शेरशाह की भव्य समाधि है। 60 BPSC प्रखंड कल्याण पदाधिकारी PT परीक्षा 2000। 60 BPSC प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में परीक्षा 2003। BPSC 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 8 जून 2022। ए दिल्ली में, बी सासाराम में, सी आगरा में, डी लाहौर में। उत्तर और बी सासाराम में। 18. सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। BPSC सहायक असिस्टेंट PT परीक्षा 2014। ए अमृतसर में, बी लाहौर में, सी पानीपत में, डी पटना में। उत्तर डी पटना में। 19. सासाराम में किसका मकबरा है? BPSC सहायक असिस्टेंट PT परीक्षा 2014। ए हुमायूं, बी शेरशाह और डी जहांगीर और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी शेरशाह। 20. बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। आशु सहायक अवर निरीक्षक PT परीक्षा 2018। और ए तारीख हिंद से, और ए तबकात नासिरी से, सी ताज उल मासिर से, डी तारीख मुबारक शाही से। उत्तर और डी तबकात नासिरी से। 21. नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? BSSC आशुलिपिक सह टंकक स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006। ए अलाउद्दीन खिलजी और बी शेरशाह सूरी, सी इब्राहिम लोदी और डी बख्तियार खिलजी। उत्तर डी बख्तियार खिलजी। 22. बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? BSSC अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 2013। ए पटना, बी गया, सी सासाराम, डी आरा। उत्तर ओ डी आरा। नोट: कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। 23. किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? BSSC प्रथम इंटर स्तरीय PT परीक्षा 2017। ए हुमायूं, बी बाबर, सी जहांगीर और डी अकबर। उत्तर और डी अकबर। 23. मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? BPSC 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2023। ऑफ ए चैरो राजवंश, ऑफ बी
ओइनिवार राजवंश, सी कर्नाट राजवंश, और डी पिधिपति। उत्तर सी कर्नाट राजवंश।